हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया सौरभ। इमरान खान के मंत्री ने पार्लियामेंट में गरीबी खत्म करने का दावा किया। यह ऐलान सुनकर पाकिस्तान की आवाम हैरान रह गई। मुल्क भर के लोगों ने नियाजी कैबिनेट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मंत्री का यह दावा 24 घंटे भी नहीं टिक पाया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ एक साल में ही 20 लाख लोग फिर से गरीब बन गए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या इस नए संकट से इमरान की सरकार गिरने वाली है। मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिर मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है और ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब लोग इमरान खान के डिफेंस मिनिस्टर ने गरीबों का ऐसा मजाक उड़ाया कि पूरी पार्लियामेंट ठहाके लगाने लगी। बजट स्पीच पर सरकार के कसीदे पढ़ते वक्त परवेज खटक ने अपने इलाके में गरीबी खत्म होने का ऐलान कर दिया। अब लोग समझदार हो गए। हमारे एमएनए साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। ये बयान सुनकर पाकिस्तानी सांसदों को शौक लगना चाहिए था, लेकिन स्पीकर से लेकर तमाम सांसद इस पर हंसने लगे। हमारे एमएनए साहब कह रहे करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। मानो ये कोई मजाक हो। जब तक लोग संभलते तब तक परवेज खटक ने महंगाई का नया फॉर्मूला भी पेश कर दिया। अमेरिका में भी महंगाई हो रही, यूरोप में भी हो रही है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है। अगर आवाम की ज़िंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो तबाही है। अगर आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है ख़रीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है, क्योंकि महंगाई और लोगों की ज़िंदगी आपस में जुड़ी हुई है। गरीबी के बाद महंगाई पर परवेज खटक का भाषण सुनकर पूरे पाकिस्तान को चक्कर आने लगा और इस बयान के खिलाफ आवाम की पहली आवाज खैबर पख्तूनख्वा से आई। इमरान के वजीर ने इसी इलाके में गरीबी खत्म करने का दावा किया था। अब जनता की बातें सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दालों की, चीनों की, आटा, बिजली, गैस, इसकी कीमतें कम नहीं हुई, बजट में भी कम नहीं हुई। लाखों की तादाद में आपको नौजवान सीमें लेकर और अपने कागजात लेकर खड़े नजर आएंगे कि जो लाइनों में, कतारों में खड़े रहेंगे। इससे आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी खत्म है या गरीब गुर्बत खत्म हो गई है? मेरे हिसाब से जो है तो गरीब खत्म है। जब कोई न्यूज़ पर टैक्स लगाता है, ठीक है ना, और घी पर, आटे पर, वो टैक्स जब खत्म हो जाएगा, इसके साथ साथ गुर्बत भी खत्म हो जाएगा। खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैंने अपने सूबे में महंगाई ख़त्म की है, तो जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है उनके आदाद शुमार अगर वो उठा ले वहाँ से इस्लामाबाद से, उनको पता चल जाएगा कि 3 साल कबल चीनी का रेट क्या था, पेट्रोल का क्या रेट था, दालों का क्या रेट था। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान के मंत्री को सरकारी रिपोर्ट देखकर खुद फैसला लेने की सलाह दी, लेकिन गरीबी और महंगाई पर परवेज खटक की बातें मुल्क में किसी को अच्छी नहीं लगी और पूरे पाकिस्तान में इस बयान और इमरान कैबिनेट की मजम्मत शुरू हो गई। नाज़रीन, मेरे कप्तान की ये जो हुकूमत है पिछले 3 साल से बड़ी कोशिश होती है हमारी कि हम आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो शेयर करें। कोई ना कोई ऐसा ये लोग काम ज़रूर करते हैं कि इसके बारे में बात किए बगैर रहा नहीं जा सकता। परवेज खटक साहब, उन्होंने आज बजट सेशन के ऊपर जो है वो अपनी तकरीर कर रहे थे। ये एक मजाक से कम नहीं है जो आपने इन लोगों के साथ किया है। महंगाई को लेकर पीटीआई के वजीर पल में तोला पल में माशा बन जाते हैं। एक साइंस की में एक सांस में महंगाई का इनकार करते हैं, फिर उसी सांस में महंगाई के कसीदे भी पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि महंगाई तो अच्छी होती है, महंगाई होती है तो मुल्क चलता है, वरना मुल्क रुक जाएगा। गाड़ी की अगली सीट पर बिठा करके आओ जरा तो मैं तुम्हें दिखाता हूं गरीब कैसा होता है। अकल का गरीब तुम्हारे जैसा होता है।
हालांकि जिस समय इमरान सरकार अपनी पीठ ठोकते हुए गरीबों पर हंस रही थी, तभी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाली एक रिपोर्ट जारी कर दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2020 में गरीबी 4.4% से बढ़कर 5.4% हो गई है। इमरान सरकार की वजह से पिछले एक साल में ही 20 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। आसान लफ्जों का मतलब यह है कि 20 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल चुके थे और इमरान खान की गलतियों ने उन्हें फिर से गरीब बना दिया है। ये 2/3 पाकिस्तानी जो है ना वो शदीद गुर्बत का शिकार है। चलिए हम इंटरनेशनल डाटा भी छोड़ देते हैं, आपके सामने 33% पाकिस्तानी ने जिंदगी में एक दफा साफ पानी नहीं पिया। आप अवाम कीड़े मकोड़े, ना आपके पास खाने को 90% रोटी, ना साफ पानी, ना तालीम, ना सेहत, ना इंसाफ, ऐसे ही कह देते हो आप लोग। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। पिछले 50 साल से जुल्म का निजाम चल रहा है ना, जुल्म का ही निजाम चल रहा है ना। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, इसलिए और अधिक लोग गरीब हो गए। यानी महंगाई और गरीबी ने मिलकर पाकिस्तान में कोहराम मचा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 100 में से 40 परिवारों के खाने पीने तक का संकट है। लेकिन ये आंकड़े इमरान को नहीं देखते, इसलिए पाकिस्तान की आवाम ने कप्तान को अपना मैसेज भेजा। इनकी बातें सुनकर शायद इमरान को सच्चाई समझ में आ जाए। मैं एक लतीफ़ा ही समझूंगा, क्योंकि इस हुकूमत के दौर में महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है और अभी आदाद शुमार को अगर देखा जाए तो मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई भी चीज़ सस्ती हुई हो। नहीं, गुर्बत बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। जैसे पहले देखा जाए तो पहले से ज़्यादा हो गया है गुर्बत, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है। कोई भी चीज़ देखो, पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, खाने पीने की चीनी महंगी है, ना वो सस्ती हो रही है, ना आटा सस्ता हो रहा है। आप गोश्त की प्राइस देखो, चिकन की प्राइस देखो, सारा कुछ सब कुछ महंगा हो रहा है। तो गुर्बत तो कहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आवाम की ये बातें और गरीबी की रिपोर्ट देखकर कोई भी देश शर्मिंदा हो जाता, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और इमरान के मंत्री किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। फरमा रहे हैं कि जनाब महंगाई तो है ही नहीं। महंगाई जो है वो आप जाके उनके सूबे के अंदर देख लें, हर बंदा माशाल्लाह फर्स्ट क्लास है, पक्के घरों के अंदर रहते हैं और गरीब तो मिलता ही कोई नहीं है। और ये महंगाई शिंगाई जो है ये ऑपोजिशन ने एमी शोर वोर मचाया हुआ है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हर जगह महंगाई होती है। कहने के लिए परवेज खटक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर वो इमरान को भी डिफेंड नहीं कर पाए। दुनिया में कोविड आया, सारी दुनिया की इकॉनमी तबाह हुई। हमारे आसपास जो मुल्क है उनकी इकॉनमी देखें। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने अच्छे फैसले किए और आज मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो रही है। हालांकि हमारी इकॉनमी को डूब जाना चाहिए था। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया के देशों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया। तब्दीली लाने वाली सरकार ने गरीब तो कम नहीं किए, लेकिन अपनी रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़े जरूर कम कर दिए। पाकिस्तान में गरीबी की दर साल 2015-2016 में 24.3% थी। साल 2018-2019 में दावा किया गया कि यह लगभग 2.5% घटकर 21.9% हो गई है। हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुल्क में गरीबी बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपनी रिपोर्ट्स में गरीबी कम होने का दावा करती रही। अब इन्हें मुल्क में कहीं गरीब नजर नहीं आती, गरीब नजर नहीं आता। सेहत से इतना गरीब है ये शख्स, इसके बारे में बात करते हुए भी हमें धड़का ही रहता है कि कहीं वहां अगर कुछ हो गया तो यहां 302 का केस बन जाएगा। चलता फिरता 302, उसको मुल्क में गरीब नजर नहीं आ रहे। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए इस किस्म के लोग कौमी असेंबली के 100 मीटर के दायरे में नहीं होने चाहिए। जैसे कौमी असेंबली के अंदर भेजे हैं इस कौम ने, तो उस कौम के साथ ये नहीं होगा। ठीक कर रहा है वो। इमरान की गलत पॉलिसी और कोरोना ने मिलकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। विश्व बैंक के मुताबिक कोरोना के बाद मुल्क में काम करने वाली आधी आबादी की नौकरी चली गई, यानी वो बेरोजगार हो गए। और इन बेरोजगारों की गरीबी के आंकड़ों पर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भी इमरान के मंत्री का दावा है कि गरीबी और कुछ नहीं, विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। लेकिन इमरान के सियासी दुश्मन भी तैयार बैठे थे। संसद में परवेज खटक ने ऐलान किया तो विपक्ष ने टीवी पर उनकी पोल खोल दी। बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। जो स्टेटमेंट है ना परवेज खटक साहब की, ये इसको आप आसान ना लें। अच्छा, ये बहुत इंडिकेटिव है कि ये हुकूमत हकीकत से कितनी दूर है। ये उस दुनिया में रहते हैं कि जहां पे कहा जाता है कि गरीबों को रोटी नहीं मिल रही तो ये कहते हैं कि वो केक क्यों नहीं खरीदते। काश जरा
ये बात करने से पहले अपने गरेबान में झांक लेते कि अगर इतना ही खैबर पख्तूनख्वा जन्नत बन गया था उनके दौर में, तो वो नौशहरा की अपनी सूबाई असेंबली की सीट क्यों हार गए? आवाम खून के आंसू रो रही है। पाकिस्तान में 20 लाख लोग फिर से गरीब बने, उनका हाल बुरा है। और ऐसे में जब महंगाई पर सवाल पूछा तो सबकी जुबान पर सिर्फ इमरान खान का नाम था। 100 रुपये आटा हो गया है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी है। ऐसे ही 5 साल ये भी पूरे करके चले जाएंगे जैसे पिछले ने किए। जहांगीर तरीन को ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, कुछ को वो कर दूंगा। 100 रुपए से पहले चीनी तो नीचे लाओ। अगर तुम ईमानदार बैठे हो, नीचे वालों को कौन देखेगा? हर चीज़ का रेट हाई हुआ है, फ्रूट भी हाई है, ये भी हाई। अब देखें लौकी जो है 80 रुपए किलो चल रही है यहाँ पर। चीनी का रेट भी, हर चीज़ का चीनी 100 रुपए किलो चल रही है हमारे साथ। तो वही है, यानी कि कम नहीं किया रेट किसी भी चीज़। बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, चीनी, दालें, किचन के जो आइटम है वो आप देख लें गरीब की पहुंच से दूर है। बात ये हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हलाल का कमाते खाते हैं। आगे से हमारे को सस्ता मिलेगा इंशाल्लाह, तो हम सस्ता ही बेचेंगे ना। 2 बच्चे जिसके स्कूल की फीस इतने महंगा, किराए का गायब होता है। और राशन तो आपको पता है 110 रुपये का जो तेल था वो अभी 300 रुपये का हो गया। जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन इमरान सरकार महंगाई की मदद देकर मुल्क को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। यानी आवाम की कुर्बानी देना तय है। इस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए तो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा? मिनिस्टर का यह हैरान कर देने वाला महंगाई फॉर्मूला किसी एक्सपर्ट की समझ में भी नहीं आया। महंगाई पर ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं हैं। इमरान खान भी कई बहाने बना चुके हैं, नए नए आइडियाज दे चुके हैं, लेकिन कोई इमरान से ये नहीं पूछता कि ऐसे आइडियाज को वो खुद क्यों नहीं लागू करते। वो वजीर आजम हैं तो जिम्मेदारी भी तो उनकी है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती तो खुदकुशियां करें। क्या करें आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो नवाज दौर के अंदर एहतजाज किया करते थे कि हाय महंगाई, हाय महंगाई। महंगाई की वजह से कितने एहतजाज किए गए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने महंगाई के पीछे कितने एहतजाज किए, कितने शहरों को जाके लॉकडाउन किया, क्या क्या नारे नहीं लगाए। टेलीविजन के ऊपर बैठ के 24 घंटे सिर्फ एक ही बात होती थी जी, महंगाई महंगाई महंगाई। कुल मिलाकर पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में इमरान खान ने कोई गलती नहीं की। अगर कोई मिस्टेक हुई तो वो पिछली सरकारों ने की, और महंगाई बढ़ी तो उसके जिम्मेदार दुनिया के दूसरे मुल्क हैं। ऐसे बहाने सुनने के बाद पाकिस्तान की आवाम के अच्छे दिन अभी बहुत दूर दिख रहे हैं। अब इमरान के फाइनेंस मिनिस्टर से सुनिए कि महंगाई बढ़ने का गुनहगार कौन है। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है। आज स्पीकर साहब, मैं जब प्राइस कंट्रोल कमेटी को देख रहा था तो मुझे एक हैरत हुई। 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। अब दालें हमारा स्टेपल फूड है, तो क्या किया हमने एग्रीकल्चर में पिछले 10-20 साल में? क्यों नहीं उसमें हमने खर्चा किया? फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने महंगाई का चैप्टर खत्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में गरीबी और महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आवाम को जलील किया गया। मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं कि आके काम करें, लेकिन ये फिर भी कहते हैं बेरोजगारी मेरे साथ फिरें। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जितनी हवा इन्होंने उड़ाई है, ये बिल्कुल नजदीक भी नहीं है सच्चाई के। बेरोजगारों का, बेरोजगारी का एक सैलाब है जो इस वक्त मुल्क में आया हुआ है। मुल्क में सिर्फ फैसल वाडा, परवेज खटक, इमरान खान, इनके चाचे मामे, अलीमा बाजी, इन लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं। और ये आदमी कह रहा है दिखाओ मुल्क में बेरोजगार कौन है। ये कह रहा है कि आपको घरों में नौकर नहीं मिलते, जिसको खुद किसी जगह नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी टेक्निकली, कॉम्पिटेंस वाइज, जिसको किसी कारखाने में मुंशी नहीं होना चाहिए था, वो इस वक्त बाकायदा इस मुमलिकत में एमएनए है, एमपी है, वजीर है, सफीर है। जनता के मुद्दों पर नियाजी की सरकार असेंबली में ठहाके लगा रही है, दूसरी तरफ आवाम परेशान है। उसका गुस्सा किसी बम की तरह कब फट जाए कोई नहीं कह सकता। जनता का गुस्सा कम करने के लिए इमरान कोई नया मुद्दा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन पर खतरा बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में जब भी ऐसी नौबत आती है तो सरकार के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।